यहाँ पर एक जाल था। अगर हुजिगे ने मदद नहीं की होती तो छुई हुआ का हाल बहुत बुरा होता, लेकिन काले मेन ने न केवल एहसान नहीं माना बल्कि उल्टा शक किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आखिर जाल तुम्हें ही क्यों मिला? हुजिगे का गुस्सा फूट पड़ा और उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। यह लड़की हमेशा उसके कान में बकबक करती रहती थी और उसके मन में काले मेन को मारने की इच्छा पहले से ही थी। 胡长，这是一个苏家的在地了，还是月是吧？好，是这些这些是个中拉回来काली बना शांत हो गई। अगर बाकी साथी हुजी नहीं उठते तो आज वो सच में यहीं खत्म हो जाती। दूर के सूर्यास्त को देखते हुए हुजी को अफगानिस्तान के दिन याद आ गए। वो खून की लाल में उसके अंदर हिंसा की भावना गुजार रही थी। उसने सुई निकालकर छुई हुआ को दिखाई। वह खुद फंस गया था। भावनाएं कुछ नियंत्रण से बाहर थीं, लेकिन उसे डर था कि साथी उसे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उम्मीद की कि वह उसके लिए यह राज रखेगी। समूह बड़े पेड़ की दिशा में आगे बढ़ता रहा और आखिरकार आधी रात के समय गंतव्य पर पहुंचा। लेकिन यह एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी छाल इतनी सूखी थी कि आसानी से एक टुकड़ा तोड़ा जा सकता था। छुई हुआ तुरंत नए महाद्वीप की खोज की तरह आगे बढ़ी और अधिक पेड़ की छाल को हटा दिया। अंदर क्षैतिज और लंबवत रेखाओं से बना जाल था जो एक नक्शे जैसा लग रहा था, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं था। कुछ लोग तेजी से पेड़ की जड़ के पास खोज करने लगे। यहाँ निश्चित रूप से और सुराग होंगे। सच में आईटी लड़के ने पीछे के लकड़ी के खंभे पर एक यंत्र खोज निकाला। यह सबसे जटिल यंत्र था। तेल के दीपक को लकड़ी के खंभे पर रखकर उसे घुमाया। प्रकाश सही तरीके से पेड़ के तने पर पड़ा और ऊपर के जाल के साथ मिलकर एक नक्शा बना। अगर वे नक्शे पर दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करें तो वे इस भूतिया जगह से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कौन जानता था कि अगले ही पल आईटी लड़के को एक रहस्यमय शक्ति खींच ले गई। राक्षस उसे खींचते हुए मकई के खेत की गहराई में ले गया। फिर अचानक उसके पेट में एक छुरा घोंप दिया। अगर समय पर हुजी भाई आकर राक्षस को नहीं धकेलते तो आज वह यहीं खत्म हो जाता। दोनों तुरंत पीठ से पीठ मिलाकर रक्षा मुद्रा में खड़े हो गए। बस वह भारी सांस की आवाज दूर होती गई, तब जाकर वे शांत हुए। दूसरी तरफ के लोग भी डर के मारे इधर उधर भाग गए। घबराहट में काली लड़की जमीन पर गिर गई। उसके मुंह में मिट्टी भर गई और उसकी आंखें भी पता नहीं कहां चली गई। वो उठने के लिए टटोल रही थी, आप नक्शा के लिए छुरा लहरा रही थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसने छोटे शुआई को आर पार छेद दिया। छोटी छोटी गलतियां करती आ रही काली लड़की ने इस बार बड़ी मुसीबत मोल ले ली और दाढ़ी वाले भाई ने भी अपनी पूरी कोशिश की। उसने खुद को मिट्टी से ढक लिया और जंगल में घुस गया। यह तय कर लिया कि वह उस राक्षस से अंत तक लड़ेगा। सुबह होते होते केवल छुई हुआ और आईटी लड़का बाहर आए। वे लकड़ी के खंभों के साथ आगे बढ़ते रहे और तीसरा पुआल का पुतला खोज निकाला। छुई हुआ ने जाकर देखा और पाया कि पुआल के पुतले के कपड़ों पर भी एक नक्शा है, लेकिन नक्शे के अनुसार वे अब अंत बिंदु पर हैं। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दोनों ने विश्वास नहीं किया और पुआल के पुतले पर और खोजबीन की और सच में बगल में एक खींचने वाला रिंग मिला, जिसे जोर से खींचने पर पुआल के पुतले के कपड़े उतर गए और पीछे सच में एक स्विच था। वे अंदर कूल तरीके से कुछ कर रहे थे और बगल का मक्का का खेत ट्रांसफॉर्मर की तरह एक रास्ता खोल रहा था। चाहे ये बाहर का रास्ता हो या नहीं, उन्हें हिम्मत करके इसे आजमाना ही था। सच में अंदर गहराई में कुछ गड़बड़ थी। ये स्पष्ट रूप से जमीन के नीचे दफन एक कंटेनर था जिसमें एक मशीन थी जिसका उद्देश्य अज्ञात था। छुई हुआ ने गोली को गोलाकार छेद में डाला और सच में लाइट जल गई। बस दूसरा छेद अभी भी कुछ कमी दिखा रहा था। वह आकार का इशारा कर रही थी। अचानक उसे काले बालों वाली लड़की की वह छुरी याद आई, इसलिए छुई हुआ अकेले ही फिर से मकई के खेत की ओर लौट गई। इस समय उसने सामने आग की रोशनी देखी तो उस दिशा में चली गई। अचानक छुई हुआ लगभग डर से मर ही गई। ध्यान से देखा तो पता चला कि वह हुजीगे था जिसने आग जलाई थी और उसका उद्देश्य था उस राक्षस को आकर्षित करना। आकर्षित? किससे आकर्षित करें? छुई हुआ ने अंदर झांका और देखा कि बीच में वास्तव में शाओशुआई की लाश है और उसके सीने में वही बीफ है जिसे छुई हुआ ढूंढ रही थी। सच में बिना मेहनत के मिल गया। वह हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और जैसे ही पूरी ताकत से बीफा निकालने वाली थी, अचानक राक्षस प्रकट हुआ और शाओशुआई को आखिरी विदाई दी। दोनों की नजरें अनजाने में मिली। तभी छुई हुआ ने देखा कि सामने वाला भी एक इंसान है, बस उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल थी। अगले ही पल हुजी के दबंग अंदाज में आया और तुरंत ही ग्वाइवू के साथ लड़ाई में उलझ गया। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। छुई हुआ ने मौका पाकर चाकू खींच लिया और बिना पीछे देखे भाग गई। हुजीगे ने जमीन से तेल का दीपक उठाया और सीधे राक्षस के सिर पर दे मारा। गुस्से में आंखें तरेर कर उसे धमकी दी, जिससे राक्षस डर के मारे कांपने लगा और खड़ा नहीं हो सका। जब हुजीगे ग्वाइवू को आखिरी बार देने की तैयारी कर रहा था, अचानक वह जाल में गिर गया और कांटों से भर गया। इधर छुई हुआ वापस कंटेनर में पहुंची और ताले के छेद में 20 शू डाल दी। दोनों ने एक साथ स्विच खींचा। जब वे यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद कर रहे थे, मशीन अचानक बंद हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। दोनों निराश होकर एक दूसरे का सहारा लेते हुए जमीन पर लौट आए। सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने के बाद भी राक्षस ने उन्हें नहीं छोड़ा। अचानक पीछे से हमला किया, आईटी भाई को खत्म कर दिया और जब छुई हुआ भागने की कोशिश कर रही थी तो राक्षस ने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। वह लगातार माफी मांगने लगी और कहा कि हम निश्चित रूप से बाहर निकल सकते हैं। राक्षस स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ और उसने अपने हाथ की गति धीमी कर दी, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, छुई हुआ ने चुपके से राक्षस के कपड़ों में आग लगा दी और फिर उसे कंटेनर में बंद कर दिया। आखिरकार मामला खत्म हो गया और कोई हुआ भी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकई के खेत से कुछ नकाबपोश लोग बाहर आ गए। रेडियो चालू हो गया और उन्हें आदेश दिया गया कि वे छुई हुआ को खेल के दूसरे चरण में ले जाएं। जाहिर है यह एक अज्ञात स्तर पार करने वाला खेल है।